अक्सर लोग हमसे पूछते हैं सबूत कहाँ है। आज सबूतों का कोई पहाड़ नहीं बल्कि सबूतों का पूरा हिमालय लेकर आया हूं, इतना बड़ा कि इसके नीचे हमारा पूरा लोकतंत्र, हमारा विश्वास, हमारा वोट सब कुछ दब कर रह गया है। आज हम वो तमाशा लेकर आए हैं जो इस देश के लोकतंत्र के नंगे बदन पर चल रहा है। और ये तमाशा हम नहीं कर रहे हैं, ये तमाशा हमारे देश का सबसे पवित्र संस्थान कर रहा है। आज सवाल ज्ञानेश कुमार से नहीं है, सवाल उस जमीर से है जो शायद सत्ता के बाजारों में नीलाम हो चुका है। सवाल यह है कि आप एक चोर को कब तक बचाएंगे, और ये देश जानना चाहता है कि एक अवैध सरकार को सिंहासन पर कब तक बिठाए रखेंगे। याद है आपको वो दिन 5 नवंबर, एक शख्स जिसे आप दिन रात पप्पू साबित करने में अपनी पूरी सल्तनत की ताकत झोंक देते हैं, वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के सबूतों के हजारों पन्ने लेकर बैठता है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने चीख चीख कर कहा था कि हरियाणा में 25,04,000 वोटों की संगठित चोरी हुई है। उन्होंने एक एक सीट का कच्चा चिट्ठा खोला था, बताया था कि कैसे एक ही नाम, एक ही पते पर कई कई वोटर हैं, कैसे मुर्दे भी वोट डाल रहे हैं। घंटे भर तक वो बोलते रहे, सवालों के जवाब देते रहे, और जवाब में उन्हें क्या मिला? सन्नाटा। ज्ञानेश कुमार की जुबान पर ताला लग गया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने खामोशी की चादर ओढ़ ली, और हमारी न्यायपालिका, उसके पास कहां फुर्सत है इन मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ध्यान देने की। देश में और भी जरूरी काम है, लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी। उस दिन राहुल गांधी को झूठा कहा गया, उनके आंकड़ों को मजाक बताया गया। हरियाणा के चुनाव आयोग के सबसे बड़े अफसर सीईओ साहब ने कहा था कि वो विस्तार से जवाब देंगे। 71 दिन बीत गए, 71 दिन, और आज जवाब आया है। ऐसा जवाब जिसने उनके ही झूठ के परखच्चे उड़ा दिए हैं। ये देखिए पहली हेडलाइन, हरियाणा में 29 लाख संदिग्ध मतदाता अब घर घर जाकर दस्तावेज जांचेंगे बीएलओ। राहुल ने कहा था 25 लाख, सरकार का अपना अफसर कह रहा है 29 लाख, यानी चोरी का आंकड़ा उससे भी 3,60,000 ज्यादा है। यहां तक तो राहुल गांधी भी नहीं पहुंच पाए थे। क्या ईमानदारी है। अब दूसरी हेडलाइन देखिए, ये और भी खतरनाक है। 20 विधानसभा क्षेत्रों में 50% वोटरों का नहीं हुआ मिलान, इनमें से 16 पर जीती थी बीजेपी। यानी जिन सीटों पर कमल खिला वहां आधे वोटरों का कोई अता पता ही नहीं है। ये महज संयोग है या एक सोचा समझा प्रयोग? और ये छोटा सा बॉक्स इस पूरे षड्यंत्र का कबूलनामा है, इसे ध्यान से सुनिए। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक जनसांख्यिकी समानता प्रविष्टि सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से पता लगा है कि हरियाणा की मतदाता सूची में 29 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम, उम्र, लिंग, स्थान, शिक्षा व व्यवसाय एक जैसे हैं, कॉमन हैं। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? इसका मतलब है कि एक व्यक्ति है, वो कोई पेशे से है, उसी नाम, उसी उम्र, उसी पते पर 5 और व्यक्ति हैं जो उसी पेशे से हैं। ये मजाक नहीं है, ये आपके वोट की, आपकी सरकार की हकीकत है। अब सबसे बड़ा और सबसे भयानक सवाल, ये चमत्कारी सॉफ्टवेयर चुनाव से पहले कौन सी गहरी नींद में सो रहा था? जब इन्हीं फर्जी वोटर लिस्ट पर चुनाव करवाए जा रहे थे, जब लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा था, तब ये टेक्निक कहां थी? तब इसकी जरूरत क्यों नहीं समझी गई? इसका मतलब साफ है, जिस वोटर लिस्ट पर हरियाणा में चुनाव हुए, जिस लिस्ट के आधार पर मनोहर लाल और अब नायब सैनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, वो वोटर लिस्ट फर्जी थी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चुनाव आयोग का अपना अधिकारी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में मान रहा है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हरियाणा की मौजूदा सरकार 100% अवैध है? उसे 1 मिनट भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये जो अब घर घर जाकर जांच का ड्रामा हो रहा है, ये गड़बड़ी सुधारने के लिए नहीं बल्कि सबूत मिटाने और अगली चोरी की तैयारी लगती है। ये जो 29 लाख का आंकड़ा है, ये अब एक बहाना बनेगा। अब पन्ना प्रमुखों की रिपोर्ट पर उन लोगों के नाम काटे जाएंगे जो इनके टारगेटेड वोटर नहीं हैं। जैसा कि राजस्थान में कल ही पूरे राजस्थान में लोग सड़क
सड़क पर उतरे थे। जो इनसे सवाल करते हैं, जो इनके आगे झुकते नहीं हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। बीएलओ फोन पर रो रहे हैं। खेल अब शुरू हुआ है। जो चोरी राहुल गांधी ने पकड़ी थी, अब उस चोरी के निशान मिटाकर एक नई और बड़ी डकैती की नींव रखी जा सकती है। फरीदाबाद जैसे शहरी इलाके में सिर्फ 26% वोटरों का मिलान हुआ है। बादशाहपुर में सिर्फ 18%। और बहाना क्या दिया जा रहा है? शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है। क्या हरियाणा में शहरीकरण पिछले 1 साल में ही हुआ है? चुनाव से पहले शहरीकरण कहां था? और इस पूरे तमाशे पर हरियाणा का विपक्ष क्या कर रहा है? कांग्रेस पार्टी जिसके नेता ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया, वो कहां है? जब राजस्थान में एक बीएलओ का वीडियो आता है तो वहां कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की पुलिस के सामने कांग्रेसी लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं। गुजरात जैसे भाजपा के गढ़ में कांग्रेस की यात्रा में भीड़ जुट रही है। लेकिन हरियाणा जहां की जनता के बीच आज भी कांग्रेस जिंदा है, वहां की जमीन आज भी कांग्रेस की है, भले ही सरकार भाजपा की हो। उस हरियाणा में इतना बड़ा सबूत लगने के बाद भी मरने जैसा सन्नाटा क्यों पसरा है भाई? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई। सोशल मीडिया पर 10 नेता चिल्ला भी नहीं पाए कि देखो राहुल गांधी सही थे, ज्ञानेश कुमार पकड़े गए। ये सन्नाटा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि कहीं राहुल गांधी सच में नेता न बन जाएं। प्रदेशों में बैठे छत्रपों को यह बर्दाश्त नहीं कि उनका कद किसी और के सामने छोटा हो जाए। उनका एक ही नारा है, या तो मैं सीएम बनूं या बने मेरा बेटा, नहीं तो बेशक भाजपा ही राज कर ले। इन छत्रपों पर सीबीआई और ईडी की तलवारें लटकती हैं, इसीलिए ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते। इन्होंने मध्य प्रदेश में जीती हुई बाजी कैसे थाली में सजाकर भाजपा को दी थी, ये पूरा देश देख चुका है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि राहुल गांधी की मेहनत पर कैसे पानी फेरा जाए। आप सोचिए उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कितनी रिसर्च, कितना रिसोर्स, कितना पैसा खर्च हुआ होगा। और नतीजा, हरियाणा कांग्रेस ने उस पर एक आंदोलन तक खड़ा नहीं किया। अरे चोरी से बनी सरकार के पैर नहीं होते। अगर पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर जाती तो इस अवैध सरकार को एक दिन में घुटनों पर लाया जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हीरो राहुल गांधी बन जाएंगे और ये उन्हें मंजूर नहीं। इसी पार्टी में एक नेता है ब्रिजेंद्र सिंह, आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आया। राहुल गांधी का क्लासमेट रहा। वो अकेला हरियाणा की सड़कों पर पदयात्रा कर रहा है। उसकी यात्रा के समर्थन में आना तो दूर, उसी की पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि उनकी निजी यात्रा है। अरे डूब मरो ऐसी सियासत पर। एक सिपाही लड़ रहा है और पूरी सेना तमाशा देख रही है। ब्रिजेंद्र सिंह ने सार्वजनिक तौर पर कहा, मैंने राहुल गांधी से बात करके पदयात्रा शुरू की है। राहुल जी ने मुझसे कहा कि करो, तुम छोड़ो, कोई चिंता मत करो, कौन क्या कह रहा है, तुम करो। यह दिखाता है कि पार्टी के सबसे बड़े नेता और जमीनी छत्रपों के बीच कितनी बड़ी खाई है। लोकतंत्र हम और आप टीवी स्टूडियो में बैठकर नहीं बचा सकते हैं। लड़ाई विपक्ष को सड़क पर लड़नी होती है, लेकिन जब विपक्ष ही अपनी सेनापति को निपटाने में लगा हो तो जंग कैसे जीते जाएगी। आज हरियाणा का सच सामने है। 29 लाख संदिग्ध वोटों की नींव पर खड़ी एक सरकार हम पर राज कर रही है और हम सब चुप हैं, क्योंकि जिन्हें बोलना चाहिए उन्होंने अपने मुंह सिल लिए हैं। सवाल यह है कि आप कब तक चुप रहेंगे? कमेंट खुला है, अपने विचार करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।